सेवा को आराधना मानने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सच्चे स्वयंसेवी होने का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। रामनगरी, अयोध्या और उससे सटे जिलों में भोजन से लेकर राशन और दवाइयां भी पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे दिन रात सेवा में जुटे हैं अवधवासी। संघ का व्यवहार ही सेवा कार्य है। यह संकल्प इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है जब कोरोना काल में सेवा भारती, सेवा इंटरनेशनल, बजरंग दल और एबीवीपी जैसे आरएसएस के प्रकल्प पूरी तरह से एकजुट होकर सेवा कार्यों में जुटे हैं और सेवा भावी भारतीय का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी असहाय को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है और यही पुण्य स्वयंसेवक दिन रात कमा रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में इन दिनों अवध रसोई का संचालन किया जा रहा है। निशुल्क भोजन सेवा के साथ साथ लखनऊ में आरएसएस कार्यकर्ता सक्षम हेल्पलाइन की सहायता से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। सक्षम हेल्पलाइन पर स्वयंसेवकों को जानकारी मिली कि दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों को राशन की जरूरत है, तो स्वयंसेवक बिना देर किए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर दिव्यांगजनों के घर घर राशन किट पहुंचाने में जुट गए। कोरोना की शुरुआत से ही स्वयंसेवक राजधानी में कोरोना संक्रमितों के सेवा कार्य की कमान संभाले हैं। लखनऊ महानगर के 2500 स्वयंसेवक सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कोरोना पीड़ितों के संपर्क में हैं और बिना किसी दिखावे के उन्हें दवाई, भोजन, उपचार जैसी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। आयुष मंत्रालय से सुझाई गई आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 घर घर पहुंचाई जा रही है। इस कार्य में सेवा भारती के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अवध प्रांत में आने वाले लगभग 11,000 से अधिक गाँवों में दवा वितरित की जा रही है। पूर्वांचल के सभी जिलों के लिए लखनऊ में नोडल सेंटर बनाया गया है। कोरोना महामारी से पीड़ित उन रोगियों को यह दवा दी जा रही है जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड एवं मॉडरेट लक्षणों वाले हैं और होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग और रकाबगंज में सेवा भारती के कार्यालयों से आयुष दवा का वितरण किया जा रहा है। जिस किसी को भी इस दवा की आवश्यकता है वो स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल कर संपर्क कर सकता है। 9415523037, 9839288764, 9453178861। अयोध्या में निरंतर अवध रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिससे गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को सुबह शाम पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। निशुल्क भोजन सेवा अनवरत चलती रहे, इसके लिए सेवा कार्यों में समाज के अन्य लोगों को भी जुड़ने की आवश्यकता है। बाराबंकी में नर सेवा नारायण सेवा के भाव से लगातार निशुल्क भोजन सेवा जारी है। सेवा भारती से जुड़े कार्यकर्ता सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों तक तो भोजन प्रसाद पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही निराश्रित लोगों को भी भरपेट भोजन मुहैया करवा रहे हैं। गोंडा में आरएसएस और सेवा भारती ने आइसोलेशन सेंटर का प्रारंभ किया है। मालवीय नगर के सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में यह केयर सेंटर स्थापित किया गया है। इस केंद्र में 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, भाप लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, दवाओं की किट, आयुष 64 की आयुर्वेदिक किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट समेत भोजन और जलपान की व्यवस्था की गई है। ये सभी सुविधाएं मरीजों को बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो भी मरीज कोविड-19 पॉजिटिव है वे इस केंद्र में आकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आइसोलेशन केंद्र में आने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9415120204, 6307902540, 9415120999, 9415340550, 9839043943, 9454368000, 7081986170। भारत नेपाल सीमा से सटी कजरिया चंदन चौकी, जो लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में आती है, यहाँ भी संघ कार्यकर्ता थारू जनजाति के लोगों के साथ मिलकर सेवा कार्यों में जुटे हैं और वनों से जड़ी बूटियां इकट्ठी कर इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा गोला में कोरोना से बचाव और टीकाकरण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। वॉल पेंटिंग कर बचाव के सूत्र लिख रहे हैं। हरदोई के बिलग्राम में कोरोना के समाप्त करने के लिए लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव जारी है।
स्वयंसेवक प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। बहराइच के मिहीपुरवा ब्लॉक के सोहनी बलई गांव में भी सेवा कार्य जारी है। कोरोना आपदा से ग्रस्त थारू जनजाति के लोगों की सेवा में स्वयंसेवक दिन रात जुटे हैं। गरीब, असहाय और भूखे लोगों को राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। यह क्षेत्र भी भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में आता है। बहराइच के नानपारा में अवध रसोई का संचालन किया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर इन दिनों रसोई घर बना है। यहाँ असहायों, जरूरतमंदों के लिए भोजन पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें स्वयंसेवक लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अंबेडकर नगर में संघ कार्यकर्ता गरीबों और संक्रमितों से लगातार संपर्क में हैं और उन तक प्रत्येक आवश्यक वस्तु पहुंचा रहे हैं। दवा से लेकर भोजन व्यवस्था तक की कमान स्वयंसेवकों ने थाम रखी है। अस्पतालों में भर्ती रोगियों और उनके परिजनों के लिए भोजन पहुंचा रहे हैं। रायबरेली एम्स में कोविड-19 से ग्रसित कई संक्रमितों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ऐसे में अस्पताल परिसर में नकारात्मक वातावरण बना हुआ है। वातावरण की शुद्धि और मृत आत्माओं की शांति के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हवन किया। गायत्री परिवार के विद्वानों की मदद से महामृत्युंजय हवन किया गया। हवन एम्स परिसर में बने हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया। औषधियों, जड़ी बूटियों वाली हवन सामग्री के धुएं से वातावरण तो शुद्ध हुआ ही, मन मस्तिष्क को भी संबल प्रदान हुआ। हवन से निकलने वाला धुआं खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, जिससे वातावरण शुद्ध बनता है। संकट काल में कई स्वजन अपनों से बिछड़ गए हैं। हर ओर भय और अशांति फैली है। ऐसे में स्वयंसेवकों का साथ अपनेपन का अनुभव करा रहा है, जो पूरी क्षमता से समाज को बचाने के प्रयास में जुटे हैं। वैश्विक बीमारी के कारण आई परेशानियों से उबरने में समय अवश्य लग सकता है, परंतु एक दूसरे का साथ और सहारा बनकर इस जंग को आसानी से जीता जा सकता है। अवध क्षेत्र के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कानपुर और उससे सटे जिलों की सेवा कार्यों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।